डिटरमाइनर एंड आर्टिकल। तो डिटरमाइनर आर्टिकल को भरने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, एकदम बच्चा क्लास का चीज है ये। पांचवा, चौथा, छठा, तीसरा, दूसरा, पहला में, पहला के तो नहीं बोलेंगे, स्टैंडर्ड 2, 3, 4, 5 में इसको बता दिया जाता है। जैसे देखो ए, एन और द, ठीक है, ये 2 या 3 भरने के लिए गारंटी के साथ आता है, और इसमें बहुत और है, लेकिन ए, एन, द बहुत सिंपली तरीके से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको करना क्या है, समझिए। अंग्रेजी में 26 होते हैं अल्फाबेट। कितने होते हैं? कितने अल्फाबेट होते हैं बोलो? 26। और 26 अल्फाबेट में 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं? वावेल होते हैं। और 21 क्या होता है बोलो? कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट होता है। आम तौर पे यही समझा जाता है कि जो कॉन्सोनेंट से लिखा जाता है उसके पहले हम ए भरते हैं, और जो वावेल से लिखा जाता है उसके पहले हम एन भरते हैं। जैसे एप्पल, तो एन एप्पल होगा। ऑक्स, एन ऑक्स, जो कि ओ क्या है? ओ क्या है बोलो? वावेल है ना। अब वावेल कितने होते हैं मालूम है ना? के भी पता नहीं है। ए आई ओ, ए आई ओ, ए आई ओ, यू ई ना, तो 5 वो ए आई ओ, ए आई ओ, यू ई, 5 भावेल है। तो आमतौर पे यही देखा जाता है कि अगर ये 5 भावेल से अगर आप कोई भी वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा तो उसके पहले हम क्या भरेंगे? एन। और बाकी जो आपके अक्षर हैं 5 जो छोड़ करके कॉन्सोनेंट हो गए, उससे जो लिखा जाएगा उसको पहले हम क्या भरेंगे? ए। लेकिन अब यहां भी लेकिन लग गया। कभी कभी ऐसा होता है कि लिखाता है वावेल से पर भरा एन नहीं जाता है, ए भरा जाता है। सर उसका माजरा क्या है? उसका माजरा बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है? क्यों लिखाता है जनरली ई और यू से। किससे लिखाता है? ई और बोलो यू से लिखाता है। लेकिन उसका उच्चारण ई यू से तो लिखाता है, लेकिन उसका जो स्पेल होता है वो वावेल के जैसा नहीं होता, वो व्यंजन में घुस जाता है, यानी कॉन्सोनेंट में चला जाता है उसका उच्चारण। अब जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यूजफुल, क्या लिखते हैं? अब बताओ हम इसको क्या पढ़ेंगे? असफुल पढ़ते हैं, यूजफुल पढ़ते हैं, यूजफुल क्या पढ़ते हैं? यूजफुल अगर आप पढ़ते हैं। अब यूजफुल अगर आप पढ़ दिए तो यह क्या चीज है? अब बोलो, यह भावेल है क्या? ये स्वर में पढ़े हैं आप? स्वर आप जानते हैं? आ हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घो पढ़े हैं कि नहीं? क्या उसके उच्चारण में यूजफुल है? नहीं, या र ल व में, यानी य में घुसा हुआ है। तो यह क्या चीज है बोलो? एक यह क्या चीज है? कॉन्सोनेंट है या भावेल है बोलो? उसको हम लोग व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं या स्वर की श्रेणी में रखते हैं? बोलो बोलो, व्यंजन। तो इसलिए इसके पहले हम क्या भरेंगे? अगर आप यू देख के भर दोगे एन तो तब तो गलत हो जाएगा। इसका स्पेल व्यंजन की तरह, इसलिए इसमें हम क्या भरेंगे? ए यूज। उसी तरह से आप देखो यूरोपियन, क्या होगा? यूरोपियन। अब हम इसको एरोपियन नहीं पढ़ते हैं, देखो एरोपियन नहीं पढ़ते हैं भाई, हम पढ़ते हैं यूरोपियन। क्या पढ़ते हैं बोलो? बोलो ना भाई, यूरोपियन है ना। अब जब यूरोपियन आप बोल रहे हो तो यह क्या चीज है? स्वर है या व्यंजन है? बोलो व्यंजन। तो इसके पहले क्या भरिएगा? ए ना भरिएगा, है ना। उसी तरह से और बहुत से वर्ड हैं, ये सब ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। यूनिक, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इस सब में क्या भरोगे आप? ए। अब अगर यू देख के भरोगे तो गए काम से आप। उच्चारण जरूर ध्यान देंगे, उच्चारण पर विशेष फोकस कीजिएगा। ई और यू से लिखे जाने वाले वर्ड अगर उसका उच्चारण यू से बन रहा है ना, तो उसके पहले हम एन नहीं बल्कि ए भरेंगे। ठीक है। तो कहिएगा सर एक बात और है कि अगर ये वावेल का इस तरह का होगा तब तो कॉन्सोनेंट में भी होगा उस तरह से? जी हाँ, कॉन्सोनेंट में भी है। वो लिखाता है बेशक कॉन्सोनेंट से, लेकिन वो कॉन्सोनेंट उसका उच्चारण नहीं बनेगा। अब जैसे आप एच को देखिए, आप एच क्या है? एच कॉन्सोनेंट है। आमतौर पे अगर एच से कोई वर्ड लिखा जाएगा तो उसके पहले हम ए भरेंगे, तब जब उसके उच्चारण ह से होगा। क्या होगा? ह से। जैसे हॉर्स, हाउस,
है ना, हॉर्स होगा, हाउस होगा, है ना, और भी बहुत सा है। तो अब एच का उच्चारण होता है, और अगर उसका उच्चारण एच नहीं हो करके, ह नहीं हो करके, यानी आमतौर पे कहो कि एच से लिखाया लेकिन एच वो साइलेंट हो गया ना, तो उसमें उसका उच्चारण किस में चला गया, स्वर में चला जाता है। तो उसके पहले हम क्या भरेंगे, बोलो क्या भरेंगे उसके पहले, एन भरेंगे। जैसे एक वर्ड हम आपको लिख के दिखाते हैं, जैसे आपको लिखा हुआ रहेगा, आपको आवर लिखाता है, हावर पढ़ाता है आवर। अब बताओ एच का उच्चारण हुआ क्या इसमें, बोलो, नहीं ना हुआ। हम हावर पढ़ते हैं, जब हम लिखते हैं होनेस्ट तो क्या पढ़ते हैं, होनेस्ट पढ़ते हैं। इसको हम गलत आप स्पेल करोगे तो गलत फंस जाओगे, इसमें होनेस्ट नहीं होता, इसका क्या होता है, ऑनेस्ट, शुद्ध बोलने की कोशिश है। आई एम ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट बोलना है ना कि होनेस्ट। बहुत लोग बोलता है होनेस्ट, है कि नहीं, कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं। तो देखो होनेस्ट लिखाता है लेकिन पढ़ाता क्या है, ऑनेस्ट। इसका मतलब एच साइलेंट हो गया, तो इसके पहले हम क्या भरोगे, बोलो, ए भरोगे, एन भरोगे, एन भरेंगे, क्या भरेंगे, एन। इस तरह से आप सिंपल, तो जैसे लिखाएगा ऑनोरेबल, ऑनोरेबल क्या होगा, ऑनोरेबल लिखाता है होनोरेबल लेकिन पढ़ाता क्या है, ऑनोरेबल। तो इसके पहले भी हम एन भरेंगे। समझ में आ गई बात। अब द का प्रयोग कहाँ होता है, नेचुरल नाम, जैसे स्काई, मून, हाँ बोलिए, स्काई हो गया, मून हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, जितना नेचुरली चीज है आप, इसके पहले द। और पदवी, पदवी समझते हो, पद, पद सर्वेंट से लेके प्रेसिडेंट तक, सर्वेंट से लेके प्रेसिडेंट तक का जो पद है उस सब में आप उसके पहले हम द भरते हैं। द सर्वेंट, और द की इतनी बड़ी अहमियत है, द सर्वेंट, द प्रेसिडेंट। हाँ द, और कुछ जो बड़े नाम हैं, जी मैंने कहने का अर्थ है कि जो खास हैं, है ना, उनके लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। खास व्यक्ति के नाम, जैसे महात्मा गांधी, तो वहाँ महात्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो द पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो खास हैं, हैं। अब जैसे देखो तुलसीदास, द तुलसीदास। तो बहुत से ऐसे नाम खास हैं, उनके पहले हम किसको भरते हैं, द का प्रयोग करते हैं। द कोई खास चीज ही बताता है, बात समझ गए। और द का प्रयोग कहाँ होता है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव जैसे ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, है ना, वो सब जितने भी हैं आपको सुपरलेटिव में क्या होता है, ईएसटी लगता है। क्या लगता है, ईएसटी, ईएसटी लगता है। और बड़े वर्ड के पहले मोस्ट लगता है, तो उसके पहले हम द भरते हैं। क्या भरते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। इस पर भी हम आपको पहले चर्चा करके आपको बताए थे कि किसमें मोस्ट का प्रयोग होता है सुपरलेटिव में, और किसमें ईएसटी का प्रयोग होता है। जिसके वर्ड का स्पेल एक बार में हो जाए उसको कंपैरेटिव, सुपरलेटिव बनाने के लिए, सुपरलेटिव बनाने के लिए, कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर वीएसटी का प्रयोग किया जाता है। और जिसका उच्चारण स्पेल कट कट के होता है, कट कट का मतलब कि एक बार उसकी उच्चारण, जैसे ब्यूटीफुल, 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 कितनों आप बोलने की कोशिश कीजिएगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कट जा रहा है बीच में, एक बार में नहीं उसका उच्चारण बन रहा है, इसलिए उसमें होगा कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। और जिसका उच्चारण आपका, बोलिए, जिसका उच्चारण एक बार में, जैसे टॉल, कहाँ कटा, टॉल, तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। लेजी, लेजी के लिए अब क्या होगा, लेजियर, बोलिए, लेजियर, लेजिएस्ट। लेकिन वही बोल दोगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट अलग हो जा रहा है, ऑनेस्ट वो अलग हो रहा है, नेस्ट अलग हो रहा है, ऑनेस्ट तो मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, है ना। हैंडसम, हैंडसम, हैंडसम अलग अलग हो रहा है ना सब, तो मोर हैंडसम, और क्या, मोस्ट हैंडसम। कंपैरेटिव में मोर लगाना है और सुपरलेटिव में मोस्ट। उस तरह से इंटेलिजेंट, 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 इंटेलिजेंट कट रहा है, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। तो सुपरलेटिव में हम द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जैसे आपको रहेगा ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, ईएसटी देख लेंगे, फटाक सा द लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द। हाईएस्ट, उसमें क्या लगाएंगे, द। मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट। कोई दिक्कत, तो आपका ये आर्टिकल डिटरमाइनर जो होता है आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई। ए एन द आपको जरूर आएगा भरने के लिए, आप जरूर भरिएगा इसको। अब ये देखने में छोटा लगता है, देखने में आपको बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये बड़ा बड़ा अच्छे अच्छे पहले कंपटीशन में पूछा जाता है। जैसे यू आर वीडियो बट आई एम एसडीओ, अब बोलो क्या भरोगे इसमें, यू आर वीडियो, यू आर ब्लैंक्स लगा के वीडियो, एंड आई एम एसडीओ, क्या भरिएगा इसमें,
यू आर वीडियो, तो बी तो उसमें आप क्या भरेंगे, ए वीडियो, बट आई एम एस डी ओ, तो क्या भरिएगा, एन भरोगे कि ए भरोगे, एस डी ओ होगा। एस होता है कि एस होता है, पहले ये आप ध्यान, एस डी ओ होता है कि एस डी ओ होता है, तो उसमें क्या भरिएगा, एन। यू आर बी ए, यू आर बी ए बट आई एम एम ए, तो क्या भरिएगा, यू आर बी ए है तो आप ए बी ए, आई एम एम ए का मतलब हो गया एम, एन एम ए होगा। दोनों फर्क समझ रहे हैं ना, नहीं समझे आप, जैसे यू आर ब्लैंक्स क्या होगा बी ए बट आई एम ब्लैंक्स एम ए, तो इसमें आप क्या भरोगे, बोलो बोलिए, इसमें ए क्यों और इसमें एन क्यों, इसमें एन और इसमें ए क्यों, हमको बताइए। ये पहले पूछा जाता था, आज भी कर कंपटीशन में इसकी जरूरत है, अगर अच्छे कंपटीशन की तैयारी करोगे तो पढ़ना है, बात समझ गए। अब भले इसको इजी समझ लें, हालांकि इसको 5 क्लास से पढ़ना है, लेकिन इसको कोई क्लास इसको होल्ड नहीं किया है, केवल मैट्रिक होल्ड किया, 11th में फिर दिया, 9th में भी पढ़ना है ना, 11th में भी पढ़ना है ना, कहीं ना कहीं सब विषय में कहीं ना कहीं इसको छुआया है, आप इसको पढ़ना पड़ेगा। देखो यू आर ए बी ए, क्यों, चूंकि ब है, बी 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 ब ब ब ब ब हुआ कि नहीं, तो यहाँ क्या भरिएगा, ए भरिएगा। लेकिन एम यू आर एम, तो एम का बोलोगे, एम बोलो, तो बिना ए के बोलो तो एम बोलाएगा, यम बोलते हो, यू आर यम बोलते हो, एम बोलते हो, इसलिए यहाँ पर क्या भराएगा, एन एम। समझ गए आप लोग, तो इस तरह से आप जरूर समझ के भरिएगा अगर आ गया तो, ठीक है, चलिए।